नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका मुड़ा स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वही मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक जाकर के नवम भाव में कुंभ राशि का बुध बैठा। मिथुन लग्न के नवम भाव में बुध नवम भाव में श्रेष्ठ माना गया है और कुंभ राशि का श्रेष्ठ माना जाता है। और मिथुन लग्न में लग्नेश यदि भाग्य स्थान में जाता है तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, लग्नेश और सुखेश जाकर के नवम भाव में अपने मित्र राशि में यदि चले जाते हैं तो बहुत अच्छा योग है। अब उस योग की गणना कैसे की जाती है, क्या फायदा करता है, उस विषय में हम ध्यान देंगे। कुंभ राशि बनती धनिष्ठार्धम सद्भिषा पूर्वा भाद्रत्रयम् कुंभा। धनिष्ठा के 2 चरण, सद्भिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण से हमारी राशि बनती है धनु। कुंभ राशि बन गई। कुंभ राशि में हमारे बुध विराजमान हो गए। अब हम यह देखेंगे कि बुध केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठना, केंद्र भाव, लग्न भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठना एक अच्छा राजयोग है। आपको सुखों की वृद्धि करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। अब ये हमें क्या प्रदान करेगा, किन किन चीज़ों को बेनिफिट देगा, इस विषय में हम बात करते हैं। देखिए, एक तो बुध शनि का मित्र है और यदि शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है कहीं भी किसी भी भाव में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो राजयोग बनेगा, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी विवेकता से, अपने वाणी के द्वारा भाग्य, धर्म और धन कमाने वाला होगा। अपने भाग्य को बढ़ावा देगा, धर्म में अच्छी सच्ची श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा आदि रखेगा और धन को एकत्रित करने वाला होगा, अपने भाग्य की वृद्धि करेगा यदि बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर के नवम भाव में कुंभ राशि के बैठे। परिश्रम में इसलिए कह रहा हूं, अपने श्रमिक यानी मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है। शनि हमें एक्स्ट्रा परिश्रम कराता है। कभी कभी ये बात का ध्यान देना, कभी कभी हमें इसका लेट रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। तो लोग कह देते हैं पंडित जी ने तो कहा था कि भाग्य का धन का स्वामी, लग्न का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी जाके भाग्य में बैठा, राजयोग बन रहा, मैं तो ऐसे घूम रहा हूं। उस समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। यदि आपकी समय पर बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है या भाग्य की शनि की दशा अंतर्दशा आ जाती है तो आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी हो जाएगा। नहीं, शनि ने भाग्योदय कराना, बुध ने भी। बुध भी हमें थोड़ा लेट सफलता प्रदान करता है। इसकी गति तो तेज है मगर सफलता हमें लगभग 32 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक सफलता प्रदान करता है। अब हमें चतुर्थ भाव के जितने भी सुख हैं बुध हमें 100% प्रदान करेगा। मगर यह स्वाभाविक है, यदि शनि अच्छी पोजीशन में है तो थोड़ी जल्दी, यदि कम पोजीशन में है, खराब पोजीशन में है तो थोड़ी लेट आपको ये सुख, मकान, वाहन, क्या कहते हैं, जायदाद आदि का सुख हमें मिलेगा। मगर कब मिलेगा वो शनि पे भी डिपेंड करता है। तो यानी आप लास्ट पोजीशन बता दो, लास्ट सन में बता दूं तो 32 से 36, उससे पहले कभी भी मिल सकता है यदि आपकी दशांतर दशा आती है। ऐसा व्यक्ति विवेकता, संपन्नता के साथ साथ अपने एजुकेशन के द्वारा धन कमाएगा, इज्जत भी कमाएगा, पिता से ज़्यादा इज्जत कमाएगा। जो आपके पिता, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक टीचर है, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, तो बेटा प्रोफेसर होगा, बेटा प्रिंसिपल होगा, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। इसलिए ऐसा व्यक्ति
अपने पिता के नाम को डूबने नहीं देता, अप करता है। धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, एजुकेटेड होगा, नम्र स्वभाव का होगा, दयालु स्वभाव का होगा, परोपकारी होगा। बुध की तृतीय भाव पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि जाएगी, जो मित्र क्षेत्री, मित्र राशि सिंह राशि यानी सूर्य की राशि। यह सूर्य की राशि आपको भाई बहन के सुख फायदा कराएगा, भाई बहनों से प्रेम, भाई बहनों को सपोर्ट करना ऐसे व्यक्ति को आता होगा और ऑल ओवर हर समय सपोर्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम से डरता नहीं है, सामने फेस करता है कि मैं मेहनत करूंगा, रिजल्ट मेरे साथ में अवश्य आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, फौज में, आर्मी आदि में जो लोग होते हैं वो परिश्रम करते हैं, रिजल्ट की वेट नहीं करते, रिजल्ट अपने आप आता है। तो वही तृतीय भाव का यदि बुध की दृष्टि है और मित्र क्षेत्र की दृष्टि है, सूर्य अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम पराक्रम ज़्यादा करता है, फल के इंतजार नहीं करता, फल अपने आप उसको मिलता है। बुध यदि धनिष्ठा नक्षत्र में तो मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में यदि बुध बैठा है तो और एग्रेशन और परिश्रम पराक्रम करने की क्षमता आपकी और बढ़ जाएगी। हाँ, ये स्वाभाविक है कि रिजल्ट बहुत जल्दी लेने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा लड़ने झगड़ने की कोशिश करोगे, मगर परिश्रम में पीछे नहीं हटोगे। वही यदि बुध राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र, ये नक्षत्र उतना अच्छा नहीं मुझे मानता हूँ मैं, ये नक्षत्र बिना मेहनत के धन कमाने का जरिया ढूंढता रहता है। ऐसे व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं मेहनत करूं मगर मैं धनवान हो जाऊं, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, कैसे आ जाए, कूटनीति। ऐसा व्यक्ति परिश्रम करने से डरता है और धन कमाने से नहीं डरता, इज्जत मान सम्मान को भी कभी कभी लुटा देता है। इसलिए बुध राहु के नक्षत्र में यदि होगा, धन कमाएगा मगर वो धन कमाने का जरिया नहीं देखेगा कि क्या मैं किस लक्ष्य से धन कमाऊं जिससे मेरी इज्जत मान सम्मान हो। अन्यथा यदि शतभिषा नक्षत्र में बुध नहीं है तो बड़ा इज्जत मान सम्मान वाला होगा, पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ मान सम्मान पाएगा। बुध यदि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो बृहस्पति और बुध का एक सेम लक्षण है, सेम काम है ज़्यादातर। तो बुध और बृहस्पति नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं और बुध वहाँ नक्षत्र में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके जीवन में कि धार्मिक यात्रा, धार्मिक संस्कार, धर्म पर विश्वास, धर्म पर निष्ठा रखना आपका प्रथम कर्तव्य होगा। आप कभी कभी एक धार्मिक प्रवक्ता, धार्मिक सत्संग में जाकर के स्पीच देना आपका मेन काम हो जाएगा, इसी से आप धन कमा सकते हैं। वक्ता प्रवक्ता जैसे हम कह देते हैं, तो ये योग बनाएगा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में यदि बुध है, बुध लग्न और भाग्य कर्म का चतुर्थ का स्वामी है, भाग्य में बैठा, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमारी जो है, बुध हमें बहुत सॉलिड यहाँ बनाएगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, शनि नीच नहीं होना चाहिए, शनि राहु केतु से ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी पोजीशन शनि की बनेगी तो भाग्य को बहुत बढ़ावा देगा। ऐसे व्यक्ति के पास में धन की कमी नहीं, इज्जत मान सम्मान की कमी नहीं होती है, और ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता बड़ों का आदर बहुत करता है, परमात्मा गुरु पर निष्ठा और विश्वास बहुत रखता है। इसलिए यह बुध श्रेष्ठ माना जाएगा। आपका एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी आदि ऐसा व्यक्ति कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, क्योंकि बुध के पोजीशन बहुत है। लग्नेश यदि भाग्य से संबंध रखता है, चतुर्थेश भाग्य से संबंध रखता है, तो मात्र धन ही नहीं देता है, विद्या, विनय, संपन्नता सब कुछ प्रदान करता है। ये हमारी डिस्कशन थी मिथुन लग्न के नवम भाव में बुध का फल। अब इसमें यदि हम आप कमी देखें
तो कमी हमें शनि ही बुरी प्रदान कर सकता है। यदि शनि नीचादी अवस्था में या बुरे कोई नक्षत्र में बैठा है या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित है तो आपका यह प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, अन्यथा श्रेष्ठ फल है बुध का भाग्य स्थान में बैठना। नमस्कार, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं और चैट अवश्य करें जिससे मैं आपको जवाब दे सकूं और मुझे भी हौसला हो। मैं ये एक शौकिया तौर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को यदि करेंगे तो हमें ग्रोथ मिलेगी, हमें और नए नए तकनीक, नई नई अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, प्लीज़ करिए। धन्यवाद, नमस्कार।